अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दूसरे इंसान को वश में करने का एक तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तावीज़ को बना लेना है और इसमें अपने महबूब का या जिस भी शख्स का नाम लिखेंगे वो शख्स आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान हो या कोई भी शख्स हो जिसका भी नाम आप इस तावीज़ में लिखेंगे वो शख्स आपके वश में हो जाएगा। वश में होने का मतलब है कि वो आपकी हर बात मानने लगेगा, आपका हर कहना मानने लगेगा, आपको हर तरह से चाहने लगेगा, यानी कि आपकी हर तरह से हर बात मानेगा। या तो दोस्तों मान लीजिए कहीं पर आपकी शादी, आपका रिश्ता लगा हुआ था, अब वो लड़की या लड़का शादी करने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, जिससे आपका बहुत नुकसान होगा, या आप उससे शादी करना चाहते हैं तो इस नक्श को बना करके इसमें उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा वो शख्स आपसे शादी करने के लिए हाँ बोल देगा। या तो दोस्तों आपके शौहर हैं जो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, या तो आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस तावीज़ को बना करके रख लीजिएगा। फिर देखना आपके शौहर आपकी हर बात मानेंगे, आपका हर कहना मानने लगेंगे। या तो आपका कोई महबूब है जो आपको छोड़ करके जा चुका है, किसी तीसरे शख्स के पास जा चुका है, या आपको धोखा दे करके चला गया है और आप चाहते हैं कि आपका महबूब फिर से आपके पास वापस चला आए, तो बस आप इस तावीज़ को सिर्फ एक बार एक दिन बना लीजिएगा। फिर देखना कि आपका जो महबूब होगा वो आपके पास दौड़ा हुआ भागता चला आएगा और आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगा। अगर इस नक्श को बनाएंगे और उससे कहेंगे कि तुम मेरे तलवे चाटो, तो वो शख्स आपका तलवा भी चाटने लगेगा। आपका ये जो महबूब है आपके पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको एक बार इस नक्श को, इस तावीज़ को बना लेना है। दोस्तों इस तावीज़ को मर्द औरत कोई भी बना सकता है, किसी भी धर्म का शख्स बना सकता है, कोई भी शख्स बना सकता है, इसको किसी भी वक्त में बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको पाक साफ बनाना होगा, यानी कि अच्छी तरह से आप नहा धो लें, उसके बाद में पाक साफ हो करके आपको इस नक्श को तैयार करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नक्श को बनाने के लिए आप क्या करें कि आप सबसे पहले इस तरीके का एक कोरा कागज़ ले लें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरीके का एक कोरा कागज़ ले लेना है। कागज़ लेने के बाद में आपको इस तरीके के एक काले मार्कर से ही बनाना होगा। आप किसी भी कलर के मार्कर से बना सकते हैं, या तो आप इस तरीके के मोटे मार्कर से भी बना सकते हैं, या लाल पीले किसी भी कलर के मार्कर से बना सकते हैं, लेकिन सफ़ेद कलर से मत बनाइएगा, या पेन पेंसिल से नहीं बनाना है, सिर्फ आपको स्केच या मार्कर से ही बनाना होगा। फिर आप क्या करें कि कोरा कागज़ लेने के बाद में आप अपने महबूब का तसव्वुर करें, उसका ख्याल अपने दिल में रखें और उसका नाम लें, और फिर इस नक्श को पूरे यकीन के साथ में बनाना शुरू करें। आपको सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक दूसरी लाइन खींचनी है, फिर यहाँ पर आपको एक तीसरी लाइन खींच लेनी है, फिर यहाँ पे आपको एक चौथी लाइन खींचनी है, और फिर यहाँ पे आपको एक पांचवी लाइन खींच लेनी है। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद में यहाँ से इसको बंद कर देना है। यहाँ से बंद करने के बाद में फिर एक लाइन आपको यहाँ से खींचनी है और एक लाइन आपको यहाँ से खींच लेनी है। इस तरीके से आपको ये पूरा खांचा तैयार कर लेना है। दोस्तों ये खांचा कोई आम खांचा नहीं है, बल्कि बहुत पावरफुल है। जो भी शख्स इस तरीके से बनाएगा ये बहुत पावरफुल है। अब जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं उससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने महबूब का नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने महबूब का नाम लिख देना है। जो भी आपका महबूब है, जो भी महबूबा है, उसका नाम लिखने, चाहे लड़के में महबूब कोई भी हो, सुहैल हो, रिजवान हो, कोई भी हो, या लड़की में रुखसार हो, रुबीना हो, जो भी हो उसका नाम आपको लिख देना है। नाम लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पे सबसे पहली गिनती लिखनी है। यहाँ पे आपको 88 लिखना है।
यानी कि 88। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है 15 15। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 44 44। दोस्तों जिस तरीके से हम तरतीब बाई तरतीब लिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी तरतीब बाई तरतीब ही लिखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 6। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है 9। यहाँ पे 9 लिखने के बाद में अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको मोहब्बत का मीम लिखना है, यानी कि इस तरीके से अरबिक लेटर है उसको मीम लिख लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे नू लिखना है। दोस्तों इतना लिखने के बाद में यहाँ पे आपको 5 लिखना है, यानी कि 5, और इस खाने में आपको कट्टम कर देना है। बस इतना नक्श आपको कंप्लीट बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों इतना नक्श बनाने के बाद में अगर आपको आपके महबूब की माँ का नाम या उनके पिताजी का नाम, यानी कि उनके वालिद का नाम, बाप का नाम मालूम है तो आप नीचे लिख सकते हैं, यानी कि माँ का नाम भी लिख सकते हैं या तो आप बाप का नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि पिताजी का नाम। तो जो भी आपको नाम मालूम है यहाँ पे आप उनका नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, इस नक्श को आपको मोड़ना है अपने महबूब का नाम लेते हुए, यानी कि दिल में उसका तसव्वुर रखें और उसका नाम लेते हुए आपको इस नक्श को मोड़ना है। इस तरीके से जो भी आपका महबूब है उसका नाम लेते हुए आपको इस नक्श को मोड़ते जाना है। दोस्तों आप किसी भी तरीके से चाहे ऐसे मोड़ें या ऐसे मोड़ें, आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। बस आपको अपने महबूब का नाम लेते हुए दिल में उसका तसव्वुर करते हुए इस नक्श को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इस नक्श को ले जा करके आपको मिट्टी में दफन कर देना है, यानी कि आपके घर अगर कच्चा है, मिट्टी का घर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको उसमें दफन कहीं पे भी ज़मीन खोद के, गड्ढा खोद के, या कोई दीवार है जो गड्ढा हुई है उसको खोद करके इसमें डाल करके उसको पूरी अच्छी तरह से पैक कर देना है। ज़मीन में गाड़ा है तो ज़मीन को अच्छी तरह से पैक कर देना है। या तो आपका घर पक्का है तो आप क्या करें, किसी मैदान में, कब्रिस्तान में कहीं ले जा करके इसको दफन कर दे, गाड़ दें। या तो दोस्तों आपके पास वो भी नहीं है, आप वहाँ भी नहीं जा सकते, तो आपके घर में गमला होगा जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आप इस नक्श को उसमें भी दफन कर सकते हैं, यानी कि इस नक्श को आप उसमें गाड़ सकते हैं। बस आप इतना कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में उसके 7 दिन के बाद, जी हाँ दोस्तों 7 दिन के बाद इसका असर देखना, इसका कमाल देखना कि 7 दिनों के अंदर ही अंदर आपका जो महबूब होगा वो पूरी तरह से आपके वश में हो चुका होगा। जिसका भी नाम आपने इस नक्श में लिखा होगा वो शख्स पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा। जो महबूब आपको छोड़ करके जा चुका है वो आपके पास वापस आ जाएगा। आपके शौहर आपकी हर बात मानेंगे। जिस भी शख्स का नाम लिखेंगे वो आपके वश में हो जाएगा। उसके दिल में प्यार मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा और फिर वो शख्स आपको छोड़ करके कभी भी नहीं जाएगा और ना ही किसी दूसरे इंसान की तरफ देखेगा और ना ही ज़्यादा दूसरे शख्स की बात मानेगा। यानी कि कोई बात है जो आपने बोल दिया कि ये काम नहीं करना और कोई दूसरा शख्स है जो बोल रहा है कि नहीं ये काम करना है, तो वो कोई भी खास शख्स होगा उसकी बात को इनकार कर देगा, लेकिन आपकी बात को मान लेगा, आपकी बात को इनकार नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस आप इस नक्श को, इस तावीज़ को एक बार बना लें, फिर उसके बाद में आपका महबूब आपका पूरी तरह से हो जाएगा, कभी भी वो आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। तो बस आप इस तावीज़ को बनाएं और 7 दिनों के बाद में इसका कमाल, इसका असर देखना कि 7 दिन में ही आपका महबूब पूरी तरह से आपका हो जाएगा। जैसे कि आपने इस नक्श को आज तैयार किया और इसको आज ही कब्र में या मिट्टी में या कहीं ज़मीन में दफन कर दिया, तो देखिएगा उसके बाद में जैसे आप दफन करेंगे उसके मुश्किल से
5 मिनट के बाद में ही आपके महबूब के दिल में धीमे धीमे आपके लिए प्यार और मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। धीमे धीमे आपकी हर बात मानने लगेगा और जैसे ही 7 दिन पूरा होगा वैसे ही वो पूरी तरह से आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस तावीज़ को एक बार बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हम अल्लाह ताला से दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला जो भी इस तावीज़ को अपने जायज़ मकसद के लिए बनाए, अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।